हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चेतव क्लासेस में। जैसा कि हमने वादा किया था कि 1 मार्च से हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो एमसीक्यू क्लासेस है वो लाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार एसएससी के लिए साइंस के फिजिक्स से, जो इसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे। हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर टू चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू करते चल जाएंगे। आज जो पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में देख रहे हैं, यानी कि हर एक चीज़ को मापने का यंत्र किस चीज़ का प्रयोग किया गया है साइंस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, सोनार का प्रयोग किस चीज़ में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा और नौसंचालन द्वारा। तो सोनार, सबसे पहले सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म, सोनार का फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं। सोनार का SOUND, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या होता है? RANGING, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आंसर देखते हैं कि इसका क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, नौ संचालन द्वारा। अब उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देते हैं, देखते हैं कि जो सोनार होगा, किसी भी डूबी हुई वस्तु के बारे में पता लगाने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे, कौन सा तरंगे? पराश्रव्य, याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेज करके पता करने के लिए किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि किसी भी महासागर डूबी हुई चीज़ को पता करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा डी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। आप बताइएगा, अभी जस्ट हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि सोनार का प्रयोग किस तरंग के रूप में किया जाता है। तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि सोनार का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किस तरंग के रूप में करते हैं। तीसरा है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम क्या उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का, श्रव्य ध्वनि तरंगों का, अवश्रव्य तरंगों का और पराश्रव्य तरंगों का। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अभी जस्ट हमने क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। वहीं देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन में ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, यानी कि जब हम किसी प्रकार के ध्वनि निकालते हैं तो उसकी तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? ए है क्रोनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी ऑडियोफोन और डी ऑडियोमीटर। फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑडियो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की माप किया जाता है। वहीं हम लोग देखते हैं कि क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता और वायु दाब आदि को मापता है। जो हम लोग क्रोनोमीटर ये किसको मापता है? तापमान को मापता है, आर्द्रता को मापता है। वहीं इसके बावजूद देखते हैं ऑडियोफोन, जो ऑडियोफोन है, ऑडियोफोन क्या मापता है? दोषयुक्त श्रव्य शक्ति को सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एनीमोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से ए है पानी की बहाव गति, बी है पानी की गहराई, सी है पवन वेग और डी है प्रकाश तीव्रता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एनीमोमीटर से हम लोग प्रकाश पवन की वेग को मापते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। वहीं 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। वायु की गति को नापने का किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन। तो आप इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा, ये नहीं कि गलती से कुछ भी दे दीजिएगा। इसका आंसर होगा एनीमोमीटर, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ऊपर भी देखें, एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। यह क्या करता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि हाइड्रोमीटर से, वहीं जो हाइड्रोमीटर है इससे द्रव के घनत्व का माप किया जाता है। ये जो सी है, इसे क्या करते हैं हम लोग? द्रव के वेग का, घनत्व का मापन करते हैं। वहीं 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है इसमें कि कौन सही नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल, यहाँ डैश दिया गया है, एनीमोमीटर वायु की चाल नापा जाता है। वहीं बी है अमीटर विद्युतीय धारा को मापता है, सी है टेकियोमीटर दाबांतर को मापता है और डी पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है। थोड़ा सा इधर उधर ABCD इधर उधर हो गया है, इसके लिए क्षमा करिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, टोक्योमीटर। दोस्तों, क्यों होगा टोक्योमीटर? देखते हैं कि जो टोक्योमीटर है एक प्रकार का, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। टोक्योमीटर एक प्रकार का क्या है कि सर्वेक्षण उपकरण है। या क्या सर्वेक्षण? जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित को मापते हैं। डिजाइन किया जाता है इन सभी के त्वरित मापन के लिए, क्या करता है? डिजाइन दिया जाता है। और अन्य जो सभी है वो सभी सही है। वहीं 8 नंबर देखते हैं कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए है वायुमंडल दाब का, बी है आर्द्रता का, सी तापमान का और डी द्रव का। तो पायरोमीटर है, पायरोमीटर किसका माप किया जाता है? उच्च ताप का माप करता है कि पायरोमीटर उच्च तापमान को मापने में क्या प्रयोग में लाया जाता है। वहीं आगे देखते हैं, ये लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापता है, क्योंकि इससे अधिक का माप ये 800 डिग्री से
800 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान को मापता है। इससे कम रहता है तो क्या करता है, माप नहीं पाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर हम लोग देखते हैं कि 9 नंबर निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है ए पायरोमीटर, सी फोनोमीटर, वहीं देखते हैं बी फोटोमीटर, डी पैक्नोमीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी जस्ट हम बताए हैं कि इसका जो अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, पायरोमीटर के लिए किया जाता है। आप बताइएगा पायरोमीटर कितना तक के तापमान को नहीं माप सकता या कितने से ज़्यादा के तापमान को मापता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, बताइएगा किसे पायरोमीटर कहा जाता है। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी, ये किसको नापता है, कि इसका आंसर हो जाएगा बी विकिरण तापमापी, ये हो जाएगा इसका आंसर। वहीं 11 नंबर देखते हैं कि वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस तापमान हेतु उपयुक्त है वो है, यानी कि वो वैसा थर्मामीटर का नाम बताइए जो 2000 सेल्सियस के तापमान को मापने में प्रयोग किया जाता है। क्या हो सकता है, ए गैस थर्मामीटर, बी पारे का थर्मामीटर, सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर और डी वाष्प दबाव थर्मोमीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान को मापा जाता है, ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन वस्तुओं को मापने हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव नहीं है, यानी कि वैसा तापमान जिसको हम लोग छू भी नहीं सकते, उसके आसपास भी खड़े नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे को मापता है। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापने द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। सन स्पॉट सोलर रेडिएशन को, सी है हवा को, डी पौधों के ताप को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं किसके बारे में। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्य प्रकार 2 प्रकार के उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, एक पायरोमीटर, एक पायर हीलियोमीटर। इसमें पायरोमीटर कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए पायर हीलियोमीटर से क्या नापते हैं, सोलर रेडिएशन को मापते हैं। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए याद रखिएगा एक किसका प्रयोग किया जाता है, पायरेनोमीटर लिख देते हैं ताकि ज़्यादा बेटर रहे। पायरेनोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कि वहीं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैनोमीटर के द्वारा किसका माप किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसका माप किया जाता है, ए वायु दाब, बी गैसों का दाब, सी द्रवों का घनत्व और डी सतह पर तेल का दबाव। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी गैसों का दाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी गैसों का दाब इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैनोमीटर से गैसों के दाब को मापा जाता है। वहीं देखते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप में है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सही से मिला हुआ नहीं है, ये बताना है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। ओडोमीटर के बारे में कहा गया कि क्या ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। और बी है ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। सी कहता है ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। और डी अमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। इसका जो आंसर हो जाएगा अ, यानी कि डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ये गलत मिलाया गया है। क्यों मिलाया गया, क्योंकि देखते हैं कि अमीटर विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है। ये विद्युत धारा को मापता है। किसको नापता है, धारा को मापने वाला यंत्र है, ना कि शक्ति को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युतीय धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युतीय की धारा निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। याद रखिएगा अभी जस्ट हम देखें कि 14 नंबर क्वेश्चन में विद्युतीय धारा किससे नापा जाता है। आप एक बार याद नहीं है तो थोड़ा बैक कर लीजिए। ए वोल्टमीटर, बी अमीटर, सी वोल्टमीटर, डी पोटेंशियोमीटर और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं कि क्योंकि अभी जस्ट हमने मारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी अमीटर। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स में अपने बात को जरूर रखें कि आखिर इसमें क्या आपको सुधार चाहिए और किस प्रकार के क्लास आप लोग को चाहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कि जो वायुमंडल का दाब होता है इसे मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फिर से क्वेश्चन दोहरा दिए। 16 नंबर क्वेश्चन है ये। ए है हाइड्रोमीटर, बी बैरोमीटर, सी मैनोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। इसका जो होगा बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। वायु की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। वहीं चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन आ सकता है, अभी बताते हैं। सबसे पहले दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से,
ब्यूटीरोमीटर से, लैक्टोमीटर से, और डी नीचे दिया गया है थर्मोमीटर से। तो इसका आंसर थर्मामीटर तो कभी नहीं होगा, ये आप बता सकते हैं। इसका क्या होगा, लैक्टोमीटर से। वही एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, वो भी लैक्टोमीटर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दे। 18 नंबर को क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप लोग करें कि 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वहीं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। अभी जस्ट हमने बताया है एक क्वेश्चन में, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है, हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से और पोटेंशियोमीटर से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। वहीं देखते हैं जो इलेक्ट्रोमीटर है, इससे क्या नापा जाता है, तो दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से द्रव या जल, यानी द्रव जल भी तो एक प्रकार से द्रव ही है, द्रव या जल की क्या मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है। और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का माप किया जाता है। पोटेंशियोमीटर से इससे किसका करते हैं, विभवांतर का माप किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें इसका। वहीं 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। सेम क्वेश्चन फिर से आया है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या होगा आंसर जानते हैं आप लोग, हाइग्रोमीटर होगा इसका आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप, वायु का वेग। आप आराम से बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वातावरणीय आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता को मापा जाता है। वहीं आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में कौन सा है, ए है थर्मोमीटर, बी पायरोमीटर, सी हिप्सोमीटर और डी है हाइग्रोमीटर। इसका जो आंसर है आप लोग जान सकते हैं, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं पिछले क्वेश्चन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हाइग्रोमीटर। वहीं आप लोग जो पहले देख चुके हैं, क्योंकि पी क्या होता है, पी पायरोमीटर जो होता है उस तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बता देते हैं, पायरोमीटर उस तापमान को, और वहाँ पे यहाँ पे हिप्सोमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वहीं थर्मोमीटर जो होता है किसी तंत्र के तापमान को मापता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हाइग्रोमीटर ही होगा। कहता है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। इसमें से जो आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आपको बताना है कि आर्द्रता किससे मापा जाता है। ए है हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, डी लैक्टोमीटर, सी पायरोमीटर। आर्द्रता किससे मापा जाता है, आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं, क्या होगा, हाइग्रोमीटर। किससे होगा, हाइग्रोमीटर। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर है, रक्तदाब मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टेकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर, बैरोमीटर। तो इसका आंसर जो क्या होगा, स्फिग्नोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा कौन सा है जिसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ए चिकित्सीय थर्मामीटर, बी है ताप विद्युतीय युग्म थर्मामीटर, सी प्लेटिनम प्रतिरोधी थर्मामीटर और डी पायरोमीटर। इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द दीजिए, क्योंकि इसका आंसर अभी जस्ट हम लोग कई सारे क्वेश्चंस में ये देखें कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर। क्या हो जाएगा इसका, पायरोमीटर। वहीं 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता है तो उसकी नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश की तीव्रता को, एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्सीमीटर, अल्टमीटर। आपको बता दें इससे पहले, जो लक्सीमीटर है इससे मापने के लिए क्या प्रकाश की तीव्रता मापने का उपकरण है, तो क्या हो गया इसका आंसर, सी। जबकि अन्य जो होता है कोलोरीमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। कोलोरीमीटर किसको नापता है, ये जो कोलोरीमीटर है अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है, अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार उपयोग में आता है। रडार किस चीज़ के उपयोग में लाता है, ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, और डी है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने में, सी है रेडियो तरंगों द्वारा स्थिति का पता लगाने में, डी वर्षा करने वाले बादलों को पीछा करने में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, रेडियो तरंगों का प्रयोग करके किसी भी चीज़ की स्थिति का पता लगाता है। वहीं 19 नंबर में देखते हैं कि कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है, हिमनद की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का ताप। ये आप कमेंट में बता सकते हैं चाहे तो। इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने से मापते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और भी फिजिक्स के सारे कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और हम लोग फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री, बायो,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।